मैंने तो कई बार बोल चुका हूं मंच से कलेक्टर साहब को तत्काल, अरे 58 से लेकर 84-85 तक आपके पास रिकॉर्ड है, 2000 फिर इसके बाद 2004-5 तक गैर हकदार है। आप क्या चीज देख रहे हो? गुमराह करने के लिए कलेक्टर साहब है। कलेक्टर साहब तो ऐसा लगता है पूरे मऊगंज को वो जितनी सरकारी जमीन होगी कुछ दिन में भूमाफियाओं को देकर आवंटित कर। एक हनीफ खान है जो गौ तस्कर से लेकर भूमाफिया से लेकर और शराब तस्कर से लेकर गांजा तस्कर से लेकर जितने गलत का कृत्य सारा कृत्य करता है। और उसमें एक अजंता डेसेस अन्नपूर्णा गुप्ता जी, उनका भी बहुत ही अच्छा सहयोग है, पैसा भी उनके पास पर्याप्त है। तो इस भूमाफिया के साथ मिलकर उन्होंने भी लगभग 1.5 जिला प्रशासन के संरक्षण में भूमाफियाओं ने मऊगंज में करोड़ों की हड़प ली जमीन। शिकायत के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई, जिला कलेक्टर के कार्यशैली पर खड़े हो रहे सवाल। करोड़ों की शासकीय जमीन में कौन कौन हिस्सेदार, देखे बड़ा खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। जिला मऊगंज में सत्ता और प्रशासन के सहयोग से करोड़ों रुपए की कीमती शासकीय जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर 6 एकड़ की शासकीय जमीन पर पूंजीपति भूमाफियाओं ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर कब्जा जमा कर बिक्री किया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर जो शख्स दिखाई दे रहा है नाम है हनीफ खान और दूसरा शख्स है मऊगंज के पूंजीपति अजंता ड्रेसेस के संचालक। दोनों व्यक्तियों के ऊपर करोड़ों रुपए की शासकीय जमीन फर्जी दस्तावेज के आधार पर हड़पने का आरोप लगा है। बड़ी बात यह है कि हनीफ खान को रीवा संसदीय क्षेत्र में सांसद जनार्दन मिश्रा द्वारा पार्टी की सदस्यता दिलाई गई और पार्टी का पट्टा गले में पड़ते ही हनीफ खान अपने पुराने ढर्रे पर चल दिए। लगभग 6 एकड़ की शासकीय जमीन हड़पने की शासकीय जिला कलेक्टर अजय श्रीवास्तव के पास भी की गई शिकायत, लेकिन सूत्र बताते हैं कि सांसद जनार्दन मिश्रा का फोन आने के बाद जिला कलेक्टर द्वारा इस शिकायत पत्र को कचरे के डब्बे में फेंक दिया गया है। कलेक्टर पर पूर्व में भी करोड़ों की कीमती जमीन के फर्जी दस्तावेज, लाखों रुपए के लेन देन करके बनाने के आरोप लग चुके हैं। समाज सेवी संतोष तिवारी ने इस शासकीय भूमि को हड़पने वाले भूमाफियाओं के साथ कलेक्टर के मिले होने की आशंका व्यक्त की है। मऊगंज को जिला बने लगभग 15 माह से ऊपर का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन द्वारा किस विभाग पर कौन सा कार्यालय कहां पर बनेगा उसके लिए जमीन चिन्हित नहीं कर पाए और दूसरी तरफ भूमाफियाओं द्वारा शासकीय जमीन के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कब्जा जमा कर बिक्री किया जा रहा है और उसकी प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर शिकायत के बाद जिला कलेक्टर की शिथिलता यह सवाल खड़ा कर रही है कि भूमाफियाओं के साथ करोड़ों की कीमती जमीन पर कलेक्टर की भी हिस्सेदारी हो सकती है। भूमाफियाओं और जिला कलेक्टर के इस गठजोड़ के खिलाफ कट्टर हिंदू नेता द्वारा इस जमीन को भूमाफियाओं से मुक्त कराने की लड़ाई लड़ने और धरना प्रदर्शन की बात कह रहे हैं। लेकिन चिंतनीय है कि भूमाफिया हनीफ खान और अजंता ड्रेसेस के संचालक अन्नपूर्णा गुप्ता पति शंकर दयाल गुप्ता द्वारा प्लाटिंग कर लगातार इस जमीन की बिक्री की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर हिंदू नेता समाज सेवी संतोष तिवारी का क्या कुछ कहना है, आइए सीधे जुड़ते हैं उनके साथ। मऊगंज जिला अंतर्गत पथरिया ग्राम में एक शासकीय जमीन पर भूमाफिया द्वारा कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? उसको बताइए 6 एकड़ आज नया जिला बना है, शहर से लगभग 1 किलोमीटर पर जमीन है और अरबों खरबों की जमीन को जिस तरह से भूमाफियाओं ने अपने कब्जे में किया है, 58-59 से लेकर 84-25 तक शासन मध्य प्रदेश का और 84-25 से लेकर 2004-5 तक गैर हकदार उसमें लिखा हुआ है और इसके बाद इन लोगों ने 9-10 में गैर हकदार भी वहां से हटवा के डायरेक्ट भूस्वामी बना देते हैं और ये षड्यंत्र चलता गया और चलते चलते 2021 में रजिस्ट्री हो जाती है जी। एक हनीफ खान है जो गौ तस्कर से लेकर भूमाफिया से लेकर और शराब तस्कर से लेकर गांजा तस्कर से लेकर जितने गलत का कृत्य सारा कृत्य करता है। और उसमें एक अजंता डेसेस अन्नपूर्णा गुप्ता जी, उनका भी बहुत ही अच्छा सहयोग है, पैसा भी उनके पास पर्याप्त है। तो इस भूमाफिया के साथ मिलकर उन्होंने भी लगभग 1.5 एकड़ जमीन लेकर पूरा बाउंड्री करवा ली है। नहीं तो देखा तो ये जाए कि इसमें जब उसमें गैर हकदार लिखा गया था, ठीक, और इसके गैर हकदार का मतलब ये होता है कि उसको आप बिक्री नहीं कर सकते, काबिज भले हैं नियमानुसार लेकिन बिक्री नहीं कर सकते हैं।
तो इसमें प्रशासन का पूरा तहसीलदार का सहयोग रहा होगा, जिला कलेक्टर का सहयोग, एसडीएम का सहयोग, सबका सहयोग। सारा सहयोग था। अगर गैर हकदार को रिकॉर्ड से कोई हटाता है तो पटवारी हटाता है, तहसीलदार हटाता है, एसडीएम हटाता है, कलेक्टर हटाता है। अगर कलेक्टर ठीक है, पटवारी ने कोई त्रुटि कर दिया, धोखे से हुआ था, कलेक्टर साहब को एक साल से उनके पास ये आवेदन पड़ा हुआ कि इसकी आप जांच कराओ, आज तक कलेक्टर साहब जांच नहीं करा रहे हैं। बताइए, हमारे पास जमीनें सरकारी नहीं है, 52 विभाग है, कोई विभाग वहां पर होगा। पुलिस के लिए मुख्यालय बन रहा है, वहां पुलिस के लिए बगले बन रहे हैं, वहां बगलों के लिए आवंटन हो जाए। 6-6 एकड़ जमीन थोड़ी सी होती है, अरबों खरबों की जमीन को जिस तरह से लोग हथिया रहे हैं। और हनीफ खान जो है, चाहे जो विधायक रहा हो, वो सोजित तरीके से उसको पटाने का काम करता था। जब लक्ष्मण तिवारी थे तो भी उनसे बहुत अच्छी साठगांठ किया था, बिल्कुल आगे पीछे लगा रहता था। और इतना स्वार्थी आदमी है कि कभी कुछ कर लेता है। अगर उसको कह दो तो क्रिया कबस्ती भी खाने में माहिर है। फिर ये लक्ष्मण तिवारी से संबंध बनाया, फिर जब आदरणीय सुखेंद्र जी आए तो उनका भी नजदीकी बना, और अब जब माननीय विधायक जी प्रदीप जी आए तो उनके भी पास जाने के लिए उन्होंने सीधे मना कर दिया था। नहीं तो भाजपा के सांसद द्वारा लिया, तो क्या सांसद की सहभागिता इस जमीन? देखिए, एक ही है, मैं पहले भी बताया हूं कि अगर सनातनी होगा तो मैं उसका पक्षधर हूं, चाहे बीजेपी का हो चाहे जिसका। ये सांसद जी को विचार करना चाहिए। आप राजनीति की रोटी सेकने के लिए ऐसे व्यक्ति को लाए हैं अगर बीजेपी वाले, तो मैं उसका घोर निंदा करता हूं, मैं इसको कभी नहीं ले। और वो बीजेपी का काम है। हम हिंदू हैं, हमें हिंदुओं की चिंता है, हमें अपने समाज की चिंता है, हमें अपनी जमीन की चिंता है। अरे वहां 52 विभाग में, मैं बता रहा हूं, कोई विभाग बन जाएगा, अस्पताल बन जाए, स्कूल बन जाए, कुछ भी बन जाए। हनीफ खान जी ऐसे चर्चित व्यक्ति हैं जिनको पूरा जिला छोड़िए, पूरा समूचा मध्य प्रदेश के अगल बगल के राज्य के लोग जानते हैं। तो क्या सांसद जी नहीं जानते थे? इतना बड़ा गांजा का तस्कर, इतना बड़ा गांजा का तस्कर जिसके ऊपर कई अपराध चल रहे हो, गुंडा हो, और ये चुनाव की राजनीति सेकने के लिए अगर ये लोग किया तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। हमें बीजेपी और कांग्रेस से मतलब नहीं, जो हमारे भगवान राम को मानता है हम उसको मानते हैं। नहीं तो सांसद जी जब ऐसे व्यक्ति के बारे में जानते थे, फिर क्यों भाजपा, क्या भाजपा वो सांसद आप भाजपा बैतरणी है क्या? मानते हैं कि कोई अपराधी हो भाजपा में जाए, मिल जाए, फिर लूट? अब वो सांसद जी का वो है कि सांसद जी शायद उनको जानकारी ना रही होगी, क्योंकि सांसद जी जिस तरह से माने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि उनको जानकारी ना रही होगी, क्योंकि ये ऐसे बातों पर वो ध्यान भी नहीं देते हैं। अब वो कहां से दबाव में, किसके कारण कोई ले गया होगा, कार्यकर्ता चुनाव चल रहा था उस समय, उसको सदस्यता, लेकिन सदस्यता इसकी हुई नहीं। मैंने विधायक जी से उस समय बात किया तो उन्होंने कहा मैंने इसको सदस्य स्वीकार नहीं कर रहा हूं। विधायक जी ने कहा कि ये सदस्य नहीं है बीजेपी का। शिकायत के बाद कलेक्टर कुछ कार्रवाई नहीं करें, उसके लिए क्या कहें? कलेक्टर साहब तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अगर कोई हिंदू होता तुरंत कार्रवाई कर देते। मैंने तो कई बार बोल चुका हूं मंच से, कलेक्टर साहब को तत्काल, अरे 58 से लेकर 84-85 तक आपके पास रिकॉर्ड है, 2000 फिर इसके बाद 2004-5 तक गैर हकदार है। आप क्या चीज देख रहे हो? गुमराह करने के लिए कलेक्टर साहब है। कलेक्टर साहब तो ऐसा लगता है कि पूरे मऊगंज को वो जितनी सरकारी जमीन होगी कुछ दिन में भूमाफियाओं को देकर आवंटित करके चले जाएंगे। उनका तो सिर्फ काम है वो देख रहा है। उनको तो उनके एसडीएम फर्जी इंतखाब बनाते हैं उनके। मैं बार बार बोल रहा हूं, उनके एसडीएम, उनका प्रशासन तो इस समय लूट में लगा हुआ है, बाकी कुछ नहीं। अब बताइए, भूमाफिया, इसमें कई लोगों को प्लाट बंटन भी हम सुने कर चुका है। आज जिनको रजिस्ट्री कराया, आज उनका क्या होगा जब शासन मध्य प्रदेश जमीन हो जाएगी तो? आखिर कहीं ना कहीं वो बेचारे फंस गए। उनकी पूंजी जो मेहनत मजदूरी करके एक एक रुपए जोड़ करके और एक पूंजी इकट्ठा करे और ये भूमाफिया पहुंचकर पैसा हड़प लेगा। इस लड़ाई को कहां तक लड़ेंगे आप? देखिए, इस लड़ाई को हम तो देख रहे हैं 10 दिन के अंदर तो पहले वहां धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, पीछे हटने वाले थोड़ी हैं। और इन भूमाफियों से मैं डरने वाला भी नहीं हूं। मैं तो खुलकर विरोध करता हूं, चाहे कोई भी हो। जो गलत करेगा उसका हम विरोध करेंगे, और अभी कर रहा हूं। 10 दिन के अंदर मैं धरना प्रदर्शन करूंगा और उसके जो अतिक्रमण किया उसको गिरवाएंगे। जिस तरह से हनीफ खान का बैकग्राउंड है, उसको आप चुनौती दे रहे हैं तो आपके ऊपर खतरा भी हो सकता है। हनीफ खान जैसे, देखिए अयोध्या में लोग कहते थे कि अगर मंदिर बनेगा तो खून की नदी बहेगी, और हम लोग ये हिंदू सोचते हैं कि चींटी नहीं मरी। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया, एक चींटी तक नहीं मरी है। तो हनीफ खान तो कुछ नहीं है। हम हिंदू से डरने वाले नहीं है। वो जब डराया होगा, जब वो डरा के दिखाए उसमें दम है तो सामने आके बात करें। शासन मध्य प्रदेश की जमीन हथियाने का काम करेगा, उससे हम डरेंगे? हम ये लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ेंगे, न्यायपालिका में जाएंगे, न्यायपालिका पर विश्वास है, सच निकलेगा। ऐसी लड़ाई को हम शांत नहीं बैठेंगे, लड़ाई को पूर्ण रूप देकर ही मानेंगे। हम अरबों खरबों की जमीन को नष्ट नहीं होने देंगे, चाहे मेरा प्राण चला जाए।
खबर के स्पॉन्सर है सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स, जहां पर आपको मिलेगी आधार लाओ और उधार ले जाओ की सुविधा 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ। एसी, एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन, ब्रांडेड कंपनी के सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, एलजी, सैमसंग, वोल्टाज, गोदरेज, हैवेल्स, ब्लू स्टार, लायोड, बजाज, इंटेक्स, गोदरेज, सिम्फनी, हायर सहित सभी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मिलने का भरोसेमंद प्रतिष्ठान, विश्वसनीयता का आपका भरोसेमंद प्रतिष्ठान सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। पता है बराटा मोड़ के बगल में, जिला मऊगंज। मोबाइल नंबर 80 85 17 16 29 व दूसरा मोबाइल नंबर 99 93 52 52 54।